एक बार पुनः सभी का स्वागत है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग का व्याख्यात्मक विश्लेषण। छात्राओं, जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन किया था, उसी के आगे हम आज अध्ययन कर रहे हैं। गोकुल से कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा चले जाते हैं। वो वापस लौट कर नहीं आते हैं। इसके उपरांत ब्रज के वासियों की, ब्रज की प्रकृति की, ब्रज के जीव जंतुओं की जो स्थिति होती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हमें देखना है कि ब्रज में क्या स्थिति हो रही है। वहां के निवासी कृष्ण के विरह में किस प्रकार उद्विग्न है, किस प्रकार बेचैन है, किस प्रकार व्याकुल है। आवासों में, सुर परिसर में, द्वारों में, बैठकों में, बाजारों में, विपणी सब में, मंदिरों में, मठों में आने ही की ने ब्रजधन के बात फैली हुई थी। ब्रजधन कृष्ण के लिए कहा गया। आने ही की ने ब्रजधन की बात फैली हुई थी। कुंजों में, ओ पत अपत में, बाग में, ओ बनों में आना प्यारे महर्षुत का देखने के लिए ही कोसों जाती प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की। ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप डोटे के तात्पर्य होते हैं बालक या बच्चे, गोपों के बच्चे श्री कृष्ण को देखने के लिए दूर दूर तक चले जाते हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ करके किस प्रकार उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं। घंटों बैठे तृषित दृग से पंत को देखते हैं। ये जो अवतरण है प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग से लिया गया। इस अवतरण में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज के घरों एवं स्वच्छ परिसरों, आवासों में, घरों में, निवास स्थानों में, सुपरिसर स्वच्छ परिसरों में, द्वारों में, जहां दरवाजे द्वार है, जहां बैठक है, वहां पर बाजारों में, विपणी का मतलब हाट में, छोटी छोटी मंडियां, बाजारों में, हाट मंडियों में, सब में, मंदिरों में, सभी मंदिरों में एवं मठों में यही बात फैली हुई थी। आने ही की ने ब्रजधन के बात फैली थी कि श्री कृष्ण मथुरा से क्यों नहीं लौटकर आए। चाहे आप किसी घर को देखिए, चाहे उसके दरवाजे को देखिए, चाहे किसी बैठक को देखिए, या बाजार में किसी भी स्थान पर देखिए, छोटी छोटी हाट मंडियों को देखिए, सभी मंदिरों में देखिए, सब जगह एक ही चर्चा थी कि अभी तक कृष्ण लौट कर क्यों नहीं आए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुंजों में, ओ पत आपत में, बाग में, ओ बनों में आना प्यारे महर्षुत का देखने के लिए। ब्रज के कुंजों में, वहां के रास्तों में, पत आफत रास्तों में जहां ऊबड़ खाबड़ है, उन रास्तों में, उन स्थानों पर, बाग में, वनों में श्री कृष्ण के आने को लेकर, आना प्यारे महर्षुत को देखने के लिए ही लेकर अनेक बातें चल रही थी। ध्यान दीजिए, एक बार पुनः देखिए कहां कहां कृष्ण के आने की बात चल रही थी। कुंजों में, ओ पत आपत में, पत साफ सुथरा रास्ता, आपत जो समतल ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो, उस जगह, बाग में, बगीचों में, वनों में, सब जगह कृष्ण के आने को लेकर ही बातें चल रही थी। और अनेक तरह
से चिंता व्यक्त की जा रही थी कि कृष्ण अभी तक क्यों नहीं आए। आगे देखिए, कोसों जाति प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की। प्रतिदिन उत्सुक लोगों की, अर्थात जब श्री कृष्ण मथुरा से लौटकर नहीं आते हैं, इसी आशा में उन्हें देखने के लिए ब्रज के उत्सुक लोगों का समूह या मंडली प्रतिदिन कोसों दूर चले जाते थे। ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप दोते अनेकों, और कोसों दूर जाकर के कुछ ग्वालों के बालक ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ करके और घंटों वहीं बैठ करके उन्हें देखा करते थे। श्री कृष्ण की आने की राह जोहा करते थे। घंटों बैठे त्रसित दृष्टि से पंथ को देखते थे, अर्थात प्यासे मृग के समान वे कृष्ण को लगातार देखते थे। कह सकते हैं कि इनमें प्रेम व्यवहार के अनुसार वर्णन बड़ा सहज और स्वाभाविक है कि जिसका जिससे प्रेम होता है वो उसके प्रति अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है। यही स्थिति ब्रज के गोप ग्वाल गोपिकाएं सभी प्राणियों की हो रही थी। वो हमेशा हर स्थान पर हर जगह उनके प्रति आतुर बने हुए थे। अनुप्रासों की दृष्टि से देखें तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है, यमक है, परिकर है, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ऊंचे ऊंचे पुनरुक्ति प्रकाश है। इसी प्रकार त्रिशिद्रग में लक्षणा शब्द शक्ति है, और छंद की दृष्टि से देखें तो पूर्व में ही ऊपर वर्णित है कि मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। देखिए आगे, आके बैठी जिन सदन में मुक्त ऊंची छतों में, मोकों में ओ पथ पर बने दिव्य वातायनों में, चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की दो ही आंखें सहज बन के देखती पंथ को थी। आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी तो तनवंगी का मतलब होता है कृशगात, पतली छरहरी, उस सदन की जो उसे थी सुनाती। जो आता हो कुंवर उड़ के काक तो बैठ जा तू, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। देखिए ये जो पंक्तियां हैं इनमें हरिओद जी ने श्री कृष्ण के मथुरा से लौटकर नहीं आने के कारण ब्रजवासियों की जो दयनीय स्थिति हो जाती है, उनके मन में जो विकलता है उसका यहाँ सजीव वर्णन किया है। अभी एक एक पंक्ति के जो कठिन शब्द है उनका मैं अर्थ बताते जाता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिए। आके बैठी जिन सदन में मुक्त ऊंची छतों में, सदन का अर्थ होता है घर, मुक्त का मतलब होता है खुला हुआ स्वतंत्र। वातायनों मोकों में ओ पथ पर बने दिव्य वातायनों, वातायनों का मतलब होता है खिड़की झरोके। आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसका अर्थ लिख लीजिए। वातायनों का मतलब होता है खिड़की या झरोके। विकलता का तात्पर्य होता है विवश विकला उन्मना नार्य, विकला का तात्पर्य होता है व्याकुल। तनवंगी का मतलब होता है पतली अंगों वाली, कृशगात या छरहरी। अब आगे देखिए आप लोग कि आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में ओ पथ पर बने दिव्य वातायनों में। हरिओद जी वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं कि ब्रज की नारियां अपने घरों की खुली ऊंची छतों पर अथवा मोकों में या सड़क की ओर बने सुंदर, अति सुंदर खिड़की झरोके पर आकर बैठ जाती है। ये प्राचीन काल के
भवनों की बड़ी विशेषता होती थी, इनकी ऊपर से खिड़कियां झरोखे खुले हुए होते थे। वहां अक्सर नारियां बाहरी दृश्य को देखने के लिए या हवा का सेवन करने के लिए आकर के बैठ जाती थी। तो यहाँ व्याकुलता के कारण, कृष्ण के आगमन के कारण वहां आकर के बैठ जाती हैं। चिंता से ग्रस्त, विवश, व्याकुल एवं बेचैन मन वाली इन नारियों की दोनों आंखें श्री कृष्ण के लौट आने का मार्ग को एकाग्र होकर देखा करती थी। तो तनवंगी उस सदन की यो उसे सुनाती, और क्योंकि उसी चिंता में वो कृष्णघात हो गई थी, पतली हो गई थी, हमेशा उनके आने की बात सुनाती रहती थी। चिंता मगना विवश विकला उन्मना नारियों की दो ही आंखें सहज वन के देखती बनती। चिंता से उन्मना, बेचैन, विवश, विकला उन नारियों की एक स्थिति थी कि वो हमेशा अपनी इन दोनों आंखों से श्री कृष्ण का पंथ रास्ता देखती रहती थी। आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, तो तनवंगी उस सदन को यूं ही उसे सुनाती। यदि इस अवसर पर इस समय कहीं से अगर कोई कौवा उड़ करके आकर के घर के किसी हिस्से में आकर बैठ जाता था, तो वो सुंदर गोपी उसे ये सुनाती थी। क्या सुनाती थी? कि वो कहती थी कि हे कौवा, यदि कोई कृष्ण उड़कर आ रहे हैं या चलकर आ रहे हैं तो तुम बैठ जाओ। इस शुभ समाचार को लाने के बदले मैं तुम्हें प्रतिदिन दूध और भात का तात्पर्य होता है चावल, दूध और भात खाने को दूंगी। अर्थात वो कृष्ण के लिए कौवा से भी उनके आने की बात सुनना चाह रहे हैं, और उसके बदले वो उन्हें दूध और भात का भोजन देने की बात कहती है। अर्थात उनके मन में, गोपिकाओं के मन में कृष्ण के प्रति अत्यधिक व्याकुलता है, अत्यधिक बेचैनी है, और उसी बेचैनी को प्रकृति के सभी उपादानों में, सभी पदार्थों में, सभी जीव जंतुओं में वो देखती हैं। अगर हम इस अवतरण में कुछ प्रमुख विशेषताओं का अवलोकन करते हैं, तो हमारे यहाँ भारतीय नारी बड़ी आस्थावादी है, और उस आस्था को यहाँ दर्शाया गया है। यह यूँ कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति को यह बताया गया है कि शुभ समाचार या संदेश लाने वाले वाहक को वो किस प्रकार मनाती हैं, किस प्रकार उसका आदर भाव करती हैं। ये हमारा लोक विश्वास है, उसको यहाँ कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने प्रकट किया। सबसे बड़ी और प्रमुख बात इसमें ब्रजवासियों की बेचैनी, व्याकुलता, उद्विग्नता को यहाँ बताया है कि कृष्ण के विरह में, कृष्ण के हवाओं में, कृष्ण के चले जाने पर किस प्रकार वे लोग व्याकुल हो रहे हैं। ये उनकी मनोदशा यहाँ दर्शाई गई है। रूपक की दृष्टि से काव्यलिंग अलंकार और परिकर अलंकार छंद मंदाक्रांता है। आगे देखिए, आता कोई मनुज मथुरा ओर से जो दिखाता, नाना बातें शय दुख उससे पूछते तो सभी थे, यो ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, तो लाखों ही शकल उससे भेजते थे संदेश। फूलों पत्तों सकल तरवों ओ लता बेलियों से, आवासों से ब्रज अवनी से, पंथ की रेणुओं से होती सी थी ये ध्वनि, सदा कुंज से काननों से, मेरे प्यारे को अब भी क्यों नहीं
गेह आए। गेह का मतलब होता है घर आना, वापस लौट करके आना। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो पंक्तियां हैं, इनमें रचनाकार कविवर जो हरिओत जी हैं, वो उस समय की उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई ब्रजवासी मथुरा की ओर से आता हुआ दिखाई देता, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि ब्रजवासियों को अगर मथुरा से कोई आता हुआ दिखाई देता या उस रास्ते की ओर से इधर चलकर आने वाला दिखाई देता, तो सभी उससे बड़े दुख के साथ अनेक बातें पूछते थे। वे सब बातें कृष्ण से संबंधित होती थी और उन बातों को जानने की उनके मन में हमेशा व्याकुलता और बेचैनी बनी होती थी। वे कृष्ण के कुशल से पूछते थे और जानने का प्रयास करते थे, और वे इसी प्रकार अगर कोई पथिक किसी कार्यवश मथुरा की ओर जाने की बात कहता था, तो सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के लिए अनेकों नेक, या यूं कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में संदेश भेजते थे। उन संदेशों में क्या क्या होते थे? वो आता कोई मनुष्य मथुरा ओर से जो दिखा था, अगर कोई मनुष्य मथुरा की ओर से आता हुआ दिखाई देता, नाना बातें सदुख उससे पूछते तो सभी थे। सभी लोग नाना मतलब विभिन्न प्रकार की बातें उनसे बड़े दुख के साथ पूछते थे। दुख इसलिए था क्योंकि कृष्ण उनके पास नहीं थे, कृष्ण मथुरा चले गए थे और वापस लौट कर नहीं आए थे। नाना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। यूं ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, और अगर किसी कारणवश कोई पथिक का तात्पर्य राहगीरी अगर मथुरा की ओर जाता, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेश। तो सभी ब्रजवासी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में अपने संदेश कृष्ण के पास भेजते थे। अर्थात उनमें एक बड़ी होड़ सी होती थी, बड़ी एक प्रतिद्वंदता सी होती थी कि वो सब अपने अपने संदेश कृष्ण के पास भेजने चाहते थे। फूलों पत्तों सकल तरवों ओ लता बेलियों से, आवासों से ब्रज अवनी से, पंथ की रेणुओं से। कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि ब्रज प्रदेश के फूलों, पत्तों, सभी वृक्षों और वहां की लता बेलियों से, वहां के घरों से, आवासों वहां के घरों से, कहां के? ब्रज में या ब्रज प्रदेश के घरों से। ब्रज अवनी, अवनी का मतलब तो पृथ्वी, ब्रज भूमि से, वहां के रास्तों से, वहां के मार्गों से, वहां की धूलियों से, रेणु का मतलब धूल, धूलियों से, वहां के कुंजों से होती सी थी ये ध्वनि सदा कुंज कानन से। वहां के कुंजों से, वहां के वनों से सदा ये ध्वनि निकलती थी। कौन सी ध्वनि निकलती थी? अर्थात ये आवाज आती रहती थी, उभरती रहती थी कि मथुरा से क्यों नहीं लौटे, अर्थात कि मेरे प्यारे कृष्ण, हमारे प्यारे कृष्ण इतना समय बीत जाने पर भी घर क्यों नहीं आया, अर्थात मथुरा से क्यों नहीं। होती थी ये ध्वनि सदा कुंज काननों से, वनों से, पेड़ों के झुंडों से यही ध्वनि हमेशा गूंजती रहती थी कि मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं के आए, अब भी या अभी तक क्यों नहीं घर लौट कर आए। देखिए इन जो पंक्तियां हैं, इनमें किस प्रकार ब्रजवासियों के प्रेमी स्वभाव, उनकी चिंता, उनकी व्यथा बड़ी ही सहजता, सरलता के साथ कवि ने हमारे सामने बताई है। प्रेमी का स्वभाव होता है कि वो अपने प्रिय के प्रति सर्वस्व अपना समर्पण कर बैठता है और हमेशा उसके मन में उसी की चिंता बनी रहती है, और यही चिंता ब्रजवासियों के मन में कृष्ण के प्रति है। वो सोते जागते टहलते सभी प्रकार की मुद्राओं में कृष्ण के नाम की ही रट लगाए रहते हैं।
ब्रज की प्रकृति देखिए, चाहे फूलों देखिए, चाहे पत्ते देखिए, चाहे बेल देखिए, सभी कृष्ण के विरह में व्याकुल है। अर्थात ब्रज की प्रकृति, जड़, चेतन सभी कृष्ण के विरह में उद्विग्न है। प्रकृति को भी मानवीय दृष्टि से मानवीकरण यहाँ कवि ने किया है। पर्याय अलंकार का प्रयोग है, छंद वही है। तो अभी जो हमने आज पढ़ा वो उसी क्रम में चल रहा है और कविवर ने ये मंदाक्रांता छंद में ब्रज वासियों की उत्सुकता, कृष्ण के विरह में उनकी उद्विग्नता, बेचैनी और प्रेम की अनन्यता, सहजता, एकनिष्ठता यहां जो दर्शाई है वो दर्शनीय है। अब हम छंद परिवर्तन के साथ अगली बार मालिनी छंद में आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।